हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है रिलेटेड टू सैलरी चैप्टर 2013। अप्रैल में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है गाइस 15 मार्क्स के लिए। तो ये छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको एक क्वेश्चन कवर अप करवा रही हूँ। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के लिए इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? मिस्टर राजेश कपूर रिटायर फ्रॉम सर्विस विद थापड़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी स्टेटमेंट है? हमारी ग्रेच्युटी एक्ट से रिलेटेड है। तो आपको ग्रेच्युटी एक्ट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन पहले कर रखा है। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे सारे ही रिलेटेड टू ग्रेच्युटी और नॉन ग्रेच्युटी से रिलेटेड थे। आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको जो इस चैप्टर के रिलेटेड टू 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि 5 मार्क्स में हमेशा से ही ग्रेच्युटी और नॉन ग्रेच्युटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। सो आप लोगों को मैंने कवर अप करवा दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आपको ऊपर और नीचे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगी। ठीक है। अब वो रिटायर कब हो रहा है? ऑन 1 सितंबर 2017 आफ्टर पुटिंग हिज 19 ईयर्स। आफ्टर मतलब उसने 19 ईयर 2 मंथ्स की सर्विस उनको प्रोवाइड की है। कंप्यूट हिज सैलरी इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19। उसका असेसमेंट ईयर है 18-19 और आपको इसमें ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम पहले सिंपल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आगे आपको देखिए क्या गिवन है, बेसिक पे। तो अब बेसिक पे डाल दोगे 35,000 इंटू 5 क्यों किया है? देखिए 5 मंथ्स क्यों लिए? क्यों? वो रिटायर कब हुआ है? 1 सितंबर को। तो सितंबर से पिछले मंथ्स देख लो आप लोग। मंथ कब स्टार्ट होता है हमारा? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 सितंबर को तो वो रिटायर हो गया। सितंबर हमने लेना नहीं, अगस्त तक। कितने मंथ्स हो गए? 3 and 2 5। तो 5 मंथ्स की उसकी ये सैलरी उसको मिली ना, उसके बाद तो वो रिटायर हो गया। तो बेसिक पे फॉर 5 मंथ्स 35,000 इंटू 5 करेंगे तो 1,75,000 आ जाएगा हमारा बेसिक पे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या गिवन है आपको। डीएनएस अलाउंस आपको लेनी है 27% ऑफ बेसिक पे। इसके ऊपर आपको 27% लगाना है। तो इसके ऊपर आप 27% लगाओगे तो आपकी 47250 वैल्यू आ जाएगी। और क्या बोला गया है कि इसमें से, इस अमाउंट में से इसका 40% आपका अमाउंट एंटर है, मतलब सर्विस जो रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट्स है उसके अंदर इंक्लूड होगा। दैट्स मीन्स कौन से अमाउंट्स में? जो आपको एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो आपका एक तरह से रिटायरमेंट का बेनिफिट है। तो उसमें हम इसको ऐड करेंगे एंटर वाले अमाउंट को। आफ्टर दैट फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कमीशन 2% ऑन सेल अफेक्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 4 लाख। अब आपकी सेल है 4 लाख रुपीज़, उसके ऊपर आपको 2% कमीशन देनी है। तो 4 लाख के ऊपर 2% लगाओगे 8,000 आ जाएगी आप लोगों की कमीशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि उसको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है 2,80,000 की। ग्रेच्युटी वाला एक्ट हम लोग नीचे करेंगे, अभी के लिए इस पॉइंट को स्किप करें। ग्रेच्युटी याद रखिएगा, साइड में लिख लेते हैं। ग्रेच्युटी हमें गिवन थी। ग्रेच्युटी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2,80,000, आपको दिखा दूंगी बाद में। देखिए लिखी है मैंने। ठीक है। तो आपको भी जब नीचे आएंगे तो देखेंगे ग्रेच्युटी वाला पॉइंट हमने स्किप करा है। ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, रेंट फ्री हाउस वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड टिल रिटायरमेंट इन अ सिटी विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन एट 22 लाख। अब उसको रेंट फ्री हाउस मिला गया है। अब उसको एक रेंट फ्री हाउस दिया गया है जो कि ओनर का ऑब्वियस सी बात है खुद का है। और वहाँ पे उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन 22 लाख मतलब 25 लाख से कम है। तो हमारी सैलरी के ऊपर जो परसेंटेज लगनी है वो 10% लगेगी। आई होप आपको ये चीज़ पता है। ठीक है। 10% ऑन सैलरी। तो सैलरी में क्या क्या लिया है? 1,75,000 प्लस इसका जो हमारा 40% अमाउंट एंटर हुआ है वो वाला 18,900 प्लस 8,000 की कमीशन। तीनों को ऐड करा, जो भी आया उसके ऊपर लगाया हम लोगों ने 10%। तो हमारी वैल्यू आ गई 20,190। ठीक है जी। रेंट फ्री एकोमोडेशन क्लियर है आपको? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेंट फ्री एकोमोडेशन वाले पॉइंट में 10% कैसे आया, अगर अभी तक आपको पता नहीं चला है तो गाइज वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है। आफ्टर दिस वीडियो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें एक प्रॉपर चार्ट एक्सप्लेन किया है सो दैट आपको ईजी रहेगा, क्योंकि इसका यूज़ हर क्वेश्चन में है। और थोड़ा सा चार्ट समझाने में 5 से 10 मिनट लगेंगे अगर मैं आपको इस वीडियो में भी समझाऊँ। तो इस वजह से वो सेपरेट ही बना रखी है सो दैट अगर आप लोग देख लो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हर क्वेश्चन में यूज़ होना है उस पॉइंट। ठीक है। ये हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन का पॉइंट निकल आएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिख रखा है। ही वॉज ऑल्सो इंजॉइंग द फैसिलिटी ऑफ अ मारुति कार। अब उसको एक मारुति कार की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। मारुति एक स्मॉल कार है आज के ज़माने टाइम पे। ठीक है।
provided by employer which he drive himself and uses it for official and personal purpose। वैसे तो मैंने कार वाला पॉइंट आपको प्रॉपर लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें क्या है, देखो उसके पास कौन सी कार है, स्मॉल कार है, और वो उसका यूज़ किसके लिए कर रहा है, ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है। तो स्मॉल कार के लिए हम लोग कितना अमाउंट लेते हैं, 1800। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए कार फैसिलिटी डाल रखी है 1800 इंटू 5 9000। ठीक है जी। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, he also got 1,20,000 and leave encashment for the period before retirement। अब उसको यहाँ पे लीव इनकैशमेंट मिल रही है। देखो आपको अगर ग्रेचुटी वाले जो मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड की हैं, अगर आपने वो वीडियोस देख रखी हैं तो आपको पता होगा, अगर तो आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है और लीव इनकैशमेंट रिसीव हो रही है, दो चीज़ें रिसीव हो रही हैं, बट हमको दोनों में से तो एक ही वे से सॉल्व करना है ना क्वेश्चन। ठीक है ना। इसमें हम लोग लीव इनकैशमेंट को इग्नोर करें क्योंकि हमें ग्रेचुटी भी रिसीव हुई थी 2,80,000 की, तो फिलहाल के लिए लीव इनकैशमेंट को स्किप करते हैं, लास्ट में देखेंगे अगर यूज़ हुआ तो कहीं डालेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट देखिए, एम्प्लॉयर उसका कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 3,000 पर मंथ, और आपको पता है इसमें टोटल हम लोग 5 मंथ्स ले रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर बेसिक पे में भी लिया था। तो 3,000 इंटू 5 करके उसका एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 15,000 का, और लेस करना है आपको उसमें से 12%। 12% में आपको क्या क्या लेना है, बेसिक पे प्लस जितना DA एंटर हुआ है 1,75,000 प्लस 18,900 ऐड करके उसके ऊपर 12% लगा के आप लोग उसको एग्जाम्प्ट कर दोगे, 23,268 आ जाएगा। आपको इसको डिडक्ट कर देना है। तो देखिए जो डिडक्शन एग्जाम्पशन अमाउंट है वो बड़ी है ना, तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा ना 15,000, तो दैट वाई ये नील है। ठीक है जी। अब यहाँ तक गाइस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी में देखिए आगे इसी पॉइंट में इंटरेस्ट दे रखा है, मिस्टर राजेश ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट इंटरेस्ट क्रेडिट प्रोविडेंट फंड 9.75% ऑन 9750। अब 9.75% इंटरेस्ट दे रखा है 9750, इसमें से 9.5% इंटरेस्ट शुड बी एग्जम्प्ट। तो इसके ऊपर आप लगाओगे 9750 के ऊपर 9750 मल्टीप्लाई बाय 9.5 डिवाइडेड बाय 9.75, तो आपका 9500 आ जाएगा। इसको डिडक्ट करोगे 250 शुड बी टैक्सेबल। ठीक है। इसके बाद गाइज उसको मैच्योरिटी का अमाउंट दे रखा है एंड आफ्टर दैट पेंशन। अब हमारे इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट रह चुके हैं सिर्फ, एक तो हमारा ग्रेचुटी जो हमने ऊपर रिसीव हुई और साइड में लिखी, और दूसरी लास्ट में है हमारी पेंशन। तो इन दोनों को देखते हैं। पहले ग्रेचुटी देखते हैं, हमें ग्रेचुटी कितनी रिसीव हो रही है, इसके बाद हमारा फ्रेंड्स ग्रेचुटी वाला पॉइंट रहता है। तो जो हमने ग्रेचुटी ऊपर नोट डाउन की थी 2,80,000 की, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें ग्रेचुटी कितनी रिसीव हो रही है 2,80,000, तो हमने वो डाल दिया। अब हम लोग क्या करते होते थे, लीस्ट वैल्यू लेके चलते थे इन दी 3 वैल्यूज़। लीस्ट वैल्यू हमने कौन कौन सी लेनी होती थी, एक हम लोग 1/2 करते थे, एक उसकी एक लिमिट होती थी, और एक जितना वो एक्चुअल में हमें रिसीव होता था। तो हमें एक्चुअल में वो कितना रिसीव हुआ है 2,80,000, तो 2,80,000 ही रहने दिया। उसकी लिमिट है 10 लाख। ये 2 पॉइंट तो आपको समझ आ गए कि कहाँ से आए। ठीक है, ये उसको एक्चुअल में रिसीव हुआ, ये उसकी लिमिट है। अब आती है बारी इसकी पॉइंट की। इसमें क्या करना होता है आपको, हाफ ऑफ दी आपको एवरेज ऑफ सैलरी मल्टीप्लाई बाय जितने ईयर्स उसके कंप्लीटेड है इन वर्किंग। ठीक है, उसके जितने ईयर्स कंप्लीटेड हैं सारे के सारे मल्टीप्लाई बाय 1/2 करते थे हम लोग। यहाँ पे 15/26 लिया है, दैट मीन्स 4 संडे नहीं लिए हैं जो मंथ में आते हैं, और ये एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी आपको कैसे निकालनी है, अब देखो आप वो रिटायर कब हुआ है, आप उसकी रिटायरमेंट की डेट देख सकते हो 1 सितंबर को। 1 सितंबर को वो रिटायर हुआ है, तो सितंबर में आप लोग ये डेट देख सकते हो 1 सितंबर को वो रिटायर हुआ है, 1/9 को वो रिटायर हुआ है। जिस डेट को वो रिटायर हुआ आपने वो मंथ ही नहीं लेना, ऑब्वियस है। ठीक है ना, तो 9 मंथ छोड़ दो, 8th मंथ से लेके पीछे चले जाओ, एग्जैक्टली लास्ट पिछले 10 महीने, 8वां 7वां 6वां 5वां 4था 3रा 2रा 1ला 11वां 12वां, ये सारे उसके पिछले 10 महीने हो गए। अब 1/11/2016 से लेके 1/8/2017 तक उसके पिछले 10 महीने हो गए। तो आपको इन 10 महीनों की सैलरी लेनी है। अब उसकी एक मंथ की सैलरी कितनी थी, 35,000। आप लोग देख सकते हैं 35,000 हमने ली थी, प्लस उसका एक महीने का डियरेंस अलाउंस निकाल लोगे, ये पूरे साल का है 47250। इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको 1 मंथ का निकल आएगा, तो आपको वो निकाल लेना है 1 मंथ का। तो आप लोग उसको ऐड कर दोगे इसमें 35,000 प्लस 95450 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, पूरे 10 मंथ्स का निकल आएगा। ठीक है, पूरे 10 मंथ्स का कितना निकलेगा अमाउंट 444,500। फिर इसको डिवाइड करना है 10 के साथ, क्योंकि हमें इसमें चाहिए एवरेज, तो 44450 आ जाएगा।
जो अमाउंट हमने यहाँ पे रखना है 44450 इंटू जितने कंप्लीटेड ईयर उसने वर्क किया इंटू 15/26। 26 क्यों किया, मंथ में तो 30 डेज होते हैं बट 4 संडेज निकाल दिए, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगा 487240। अब इन तीनों में से सबसे लीस्ट, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2,80,000। तो 2,80,000 में से 2,80,000 गए तो यहाँ पे आ गया नील, ठीक है जी। अब इसके बाद गाइज हमारा एक ही पॉइंट रह चुका है जो कि है पेंशन वाला, और उसको अब देखिए पेंशन वाले पॉइंट में क्या लिख रखा है, हिज पेंशन इज फिक्स्ड एट द रेट 12,000 पर मंथ। उसको 12,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है जो कि फिक्स है, ठीक है। उसकी मंथली पेंशन 12,000 इंटू 5 मंथ्स के लिए था, ये हो गया। उसके बाद कम्यूटेड, उसका कम्यूटेड पेंशन सेशन कितना है 40%। दैट मीन्स अनकम्यूटेड कितना हुआ 60%। अगर उसका कम्यूटेड 40% है तो अनकम्यूटेड कितना हुआ 60%। पहले हम लोगों ने यहाँ पे अनकम्यूटेड लिया है, 12,000 का 60% अनकम्यूटेड इंटू 2 मंथ्स क्यों लिए, देखिए जो कम्यूटेड पेंशन है वो 1 फेब से है तो अनकम्यूटेड भी 1 फेब से होगी। 1 फेब दैट मीन्स फेब और मार्च 2 मंथ है, इसी वजह से 2 महीनों के लिए लिया है। इन दोनों को ऐड करोगे ये आपका कम्यूटेड निकल आएगा। अब आपको निकालना है अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड निकला है। अब आपको निकालनी है आपकी कम्यूटेड पेंशन। अब आपकी कम्यूटेड पेंशन कितनी बोल रहे हैं 12,000 पर, नीचे आपको दे रखी है कि इसको कम्यूटेड पेंशन कितनी रिसीव हुई, 40% उसकी कम्यूटेड पेंशन है ऑन 1 फेब और उसको रिसीव हुई है 1,80,000 रुपीज़, ठीक है। उसको कम्यूटेड पेंशन 1,80,000 रिसीव हुई है। अब इसकी हमने एग्जाम्पशन अप्लाई करनी होती है, कैसे करेंगे। अब देखो जो उसको ये 1,80,000 रिसीव हुई है, ध्यान से देखना, ये उसकी कितनी है 40%। तो अगर हमें इसका 100% निकालना है तो हम क्या करेंगे 1,80,000 इंटू 100/40। जैसे ये 40/100 है ना, इसका ऑपोजिट कर दोगे 100% निकल आएगा, उससे 100% निकलेगा आपका 4,50,000, ठीक है। आपको क्या करना होता है, जब आपको कम्यूटेड पेंशन रिसीव होती है तो आपको जो भी पेंशन मिलेगी उसका आपको 1/3 एग्जम्प्ट करना होता है, और अगर अनकम्यूटेड होती है तो 1/2 होता है आई थिंक, ठीक है। वो आपको मैंने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से क्लैरिटी करवा रखी है उन टॉपिक्स की, तो दोबारा तो वो रिपीट नहीं करूँगी मैं, तो आपको आई थिंक आइडिया होगा। अब इसके ऊपर जब 1/5 लगाओगे तो आपका अमाउंट आएगा 1,50,000 जो कि होना है हमारा एग्जाम, तो करके आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3,000। अब आपको सिंपली सभी वैल्यूज़ का टोटल अप कर देना है एंड अपनी एक डिडक्शन लगाते हैं हम जो हर क्वेश्चन में 50,000 की, वो लगा देनी है, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन की क्लैरिटी हुई है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सो दैट मैं वो इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम के साथ। तो बाय बाय गाइस।